पहाड़ों से घेरा एक खूबसूरत गांव था जिसके किनारे एक साफ शफाफ नदी बहती थी। नदी के किनारे हरे भरे दरख्त, परिंदों की चहचहाहट और फिजा में ताज़ा हुआ का एहसास दिल को सुकून देता था। इसी गांव के करीब एक कस्बे में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। अहमद जवान, निडर और शौख मिजाज था। इसका शौक था शिकार करना। अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ बंदूक लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। इस दिन भी सुबह सवेरे अहमद ने अपने 3 दोस्तों को बुलाया। फैजान, आसिम और बिलाल सब ने गाड़ी में अपना सामान रखा, बंदूकें, दूरबीन, पानी की बोतलें और कुछ खाने का सामान। मौसम बहुत खूबसूरत था। हवा में हल्की खुनकी थी और आसमान पर बादलों की नरम चादर बिछी थी। गाड़ी जब गांव के करीब पहुंची तो रास्ते में एक छोटा सा नलका लगा था जहां गांव की लड़कियां रोज पानी भरने आती थीं। अहमद की नजरें जैसे ही वहां पड़ी, वो लम्हा इसकी जिंदगी का यादगार लम्हा बन गया। वहां एक लड़की खड़ी थी, माहीन, उसके हाथ में चमकता हुआ पीतल का घड़ा, और वो अपने बालों को कान के पीछे करती हुई मुस्कुराकर अपनी सहेली से कुछ कह रही थी। सूरज की किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ती थी तो इसके गाल हल्के गुलाबी नजर आते थे। अहमद ने जैसे इसे देखा, दिल एक पिल के लिए ठहर गया। गाड़ी धीरे से गुजरी लेकिन अहमद की नजरें इस लड़की पर जिम गईं। फैजान ने हंसते हुए कहा, ओ भाई, शिकार करने जा रहे हैं या दिल लौटाने? अहमद ने जवाब नहीं दिया, बस खामोश हो गया। जब वो जंगल पहुंचे, सब ने शिकार के लिए तैयारी शुरू की, लेकिन अहमद का दिल कहीं और था। हर बार जब वो बंदूक उठाता, इसके सामने वही चेहरा आ जाता, पानी भरने वाली वो लड़की, इसकी हंसी, इसकी आंखों की चमक। अहमद के दिल में अजीब सा इस्तिराब था। फैजान ने कहा, यार अहमद, आज तुम ध्यान में नहीं लग रहे, क्या बात है? अहमद मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस एक ख्याल है जो दिल से जा नहीं रहा। दोपहर हो गई, सब दोस्त थक कर एक दरख्त के नीचे बैठे। बिलाल ने पानी की बोतल दी, मगर अहमद ने बोतल लेते हुए नदी के पानी की याद की जहां वो लड़की घड़ा भर रही थी। अहमद ने खुद से कहा, पता नहीं कौन थी वो, लेकिन लगता है वो मेरी किस्मत में लिखी है। अगले दिन अहमद दोबारा इसी रास्ते से गुजरा। अकेला, दिल में यही ख्वाहिश थी कि शायद आज वो फिर नजर आ जाए। जब वो नलके के पास पहुंचा, वाकई वो लड़की वहां थी, अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। अहमद ने गाड़ी आहिस्ता की और एहतराम से बोला, अस्सलाम अलैकुम बहन जी, यहाँ से जंगल का रास्ता यही है ना? माहीन ने सर उठाकर देखा, जी हाँ यही है, मगर आगे सड़क कुछ खराब है। अहमद के लिए वो आवाज दुनिया की सबसे मीठी आवाज थी। अहमद ने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया, मगर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वो रोज शिकार के बहाने वहां से गुजरता, कभी दूर से सिर्फ एक नजर देखता, कभी नलके के पास रुक कर बात कर लेता। रफ्ता रफ्ता दोनों में मुस्कुराहटों का तबादला होने लगा। एक दिन अहमद ने हिम्मत करके कहा, माहीन, तुम रोज यहाँ आती? वो हल्की सी मुस्कुराई, जी, नलके का पानी सबसे साफ है, इसीलिए। अहमद ने कहा, पानी तुम्हारा भी बहुत साफ दिल दिखाता है। माहीन के चेहरे पर शर्म की हल्की सी लाली दौड़ गई। वक्त गुजरता गया, अहमद का शिकार कम और उसका दिल ज्यादा सरगर्म होने लगा। अब वो दोस्तों के साथ भी चुप रहने लगा। फैजान ने कहा, यार अहमद, तुम शिकार पर नहीं, मोहब्बत के सफर पर निकले हो लगता है। अहमद ने हंसते हुए कहा, शिकार भी कर रहा, बस निशाना दिल पे लग गया है। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि अब इसे अपने दिल की बात कहनी होगी। वो शाम के वक्त नलके पर गया। माहीन अकेली थी, सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक थी। अहमद ने आहिस्ता से कहा, माहीन, मैं नहीं जानता तुम्हारे बारे में कितना, मगर इतना जानता हूँ कि जब से तुम्हें देखा है दिल को सुकून नहीं। मेरी जिंदगी में पहली बार किसी को देखकर लगा कि यही मेरी मंजिल है। माहीन ने नजरें झुका लें, आप तो शहर के हैं, हम गांव के लोग, ये मुमकिन नहीं। अहमद ने नरमी से कहा, मोहब्बत मुमकिनात की कैद में नहीं रहती, अगर दिल सच्चा हो तो फासले खुद खत्म हो जाते हैं। इस लम्हे हुआ में खामोशी छा गई। नदी का पानी बह रहा था जैसे इन दोनों के दिलों के एहसास को सुन रहा हो। माहीन ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी खामोशी में कबूलियत थी। अहमद ने एहतराम से सर झुकाया और वापस चला गया। चंद दिनों बाद अहमद अपने वालिदैन के साथ गांव आया। सब लोग हैरान थे कि शहर का लड़का अब गांव में क्यों आया है। अहमद के वालिदैन ने माहीन के वालिदैन से रिश्ता मांगा। शुरू में कुछ हिचकिचाहट हुई, मगर अहमद की सच्चाई, इसके खुलूस और इज्जतदार रवैये ने सबके दिल जीत लिए। माहीन के दिल जीत लिए। माहीन के वालिद ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अगर मोहब्बत में सच्चाई हो तो दिल खुद रास्ता दिखा देता है। चंद हफ्तों बाद गांव में खूबसूरत शादी हुई। अहमद और माहीन का निकाह हुआ। अहमद ने इस दिन कहा, मैं शिकार पर निकला था, मगर किस्मत ने मुझे जिंदगी का सबसे कीमती खजाना दे दिया। माहीन मुस्कुरा कर बोली, और मैं पानी भरने आई थी, मगर दिल भर गया मोहब्बत से। शाम को जब दोनों नदी के किनारे बैठे थे, सूरज डूब रहा था, आसमान पर सुर्खी थी और